जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग जो है बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और फ्यूचर्स दोनों में, उन सभी लोगों के लिए ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है। यदि ऐसा सीन आपको कभी मिलता है तो आप जो है वहाँ पर क्या रणनीति बना करके चलेंगे, उसका जो है आज हम लोग यहाँ पे स्टडी देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, यदि यहाँ पे आप जो है हम लोग देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यदि हम लोग देखें ये पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट्स में भी यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं कि मार्केट्स कंटिन्यू चढ़ने के बाद, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो देखिए, ऐसे कंडीशंस में जो है ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न्स को सोच करके लोग जो है एंट्री कर लेते हैं और फिर बाद में फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब हो जाता है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग इशू जो है वहाँ पे होने की संभावनाएं, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होने की संभावनाएं होती है। तो लोग क्या करते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। और इसके बाद देखिए, मैं ये पॉइंट्स आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं ये पॉइंट्स भी आपको बताऊँगा उसके बाद। बाकी तो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है, वो तो है ही। तो अभी यदि आप यहाँ पे देखें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं, जब भी आप चार्ट एनालिसिस करने के लिए आते हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे पहले ये देखना है कि मार्केट्स के जो बड़े टाइम फ्रेम है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट को एक बार देख लेना है कि मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है? यदि अप ट्रेंड में है मार्केट्स, तो उसका जो है आप कह सकते हैं कि अभी देखिए, आपको फिर ये भी एक बार चेक कर लीजिए कि क्या, जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करते हुए 1 घंटे में ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर कोई पास्ट का ब्रेकआउट। यहाँ पे जो अभी का जो सीन था ना, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स भी है, और मार्केट्स में जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्रेशर लास्ट टाइम में हुआ था उसके डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, उसका जो है एक कंटिन्यू बाइंग प्रेशर उसका भी बाद में जो है देखने को मिला। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये देख लेना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। यदि अप ट्रेंड है तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली जो है ऊपर का व्यू बना करके चलना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे जो है ये भी देख लेना है कि क्या कहीं ब्रेकआउट वगैरह सब हो रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के। तो एक बार यदि आप जैसे डेली वीकली नॉर्मली बस ऐसे चार्ट लगा करके देख लीजिए, डेली वीकली वगैरह सबके क्या सीन चल रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस मतलब कंडीशंस में, तो यहाँ पे मार्केट में जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, कौन से टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, और ये बिल्कुल सपोर्ट है, आप जा करके देख लीजिए, हमने कई बार एनालिसिस किया हुआ है। अब ऐसे कंडीशंस में क्या है, जब मार्केट्स में डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया हुआ है और अचानक से मार्केट ये पॉइंट से जबकि चढ़ने वाला था, और सडनली से न्यूज आता है अमेरिका में वहाँ टेरिफ को लेकर के, और मार्केट गैप डाउन खुलता है, फिर कंटिन्यू जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट कंटिन्यू धमाकेदार मार्केट्स में जो है बाइंग क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बना हुआ था, और ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और जो हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 51,000 का। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आगे चल करके मार्केट्स में एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग क्रिएट होने वाला है। और इसको देखिए, हमने जब मार्केट्स ब्रेकआउट होने से पहले ही हमने ये बात वीडियो जा करके, कई वीडियो में आप देखेंगे, हमने इसका टारगेट जो है 70,000 का भी दिया हुआ है, या आगे आने वाले कुछ सालों में जो है 70,000 के आसपास जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि कल के कल आ जाएंगे, इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब दुनिया कह रही होती है ना कि आप बाहर जाइए बाहर जाइए, तो फिर आपको बिल्कुल थोड़ा सा सतर्क होकर रहना है, खुद से भी एनालिसिस करना है कि बाजार में क्या चल रहे हैं। फिर ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, डेली टाइम फ्रेम का आप देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है नॉर्मली इस तरह से रिट्रेसमेंट होने चाहिए थे, और इसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ये जो गैप डाउन हुआ, उसके बाद वही न्यूज़ को लेकर के, उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट एक दो दिन, इसी टाइम में हमने वीडियो बनाया था, ये वाले दिन और ये 2-3 दिन लगातार हमने वीडियो बनाया था कि मार्केट में ये हाई को ब्रेक करते ही रिट्रेसमेंट लेवल हो गया है, और ब्रेक करते ही मार्केट में लगातार कंटिन्यू बाइंग आएगा। और देखिए, जैसे ही मार्केट ये हाई को ब्रेक किया, या हम लोग इसमें भी, हमने इसमें ये वाले दिन में शायद ट्रेड हमने किया हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू जो है मार्केट में आप देखेंगे बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो ऐसे केस में एक तो वीकली टाइम फ्रेम के भी ब्रेकआउट हो रहे हैं, दूसरा आप देखेंगे यदि हम लोग यहाँ से देखें तो ये मंथली टाइम फ्रेम के भी एक कह सकते हैं कि मेजर ब्रेकआउट पॉइंट पे मार्केट ऑलमोस्ट जो है खड़ा था, जिसकी वजह से कंटिन्यू मार्केट में गैप अप जो है यहाँ पे मतलब होने की वो आपको देखने को मिल रहा था।
तो ऐसे केस में देखिए यदि हम लोग लास्ट 2 दिन का देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, क्योंकि ये आप मंथली का कह सकते हैं और ये वीकली का डब्ल्यू और रिट्रेसमेंट डेली का भी यहाँ पे होकर के ब्रेकआउट हो रहा था, तो इसके बाद आप आराम से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में, तो मंथली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट में क्या होता है, अक्सर आपको एक बड़ा तेज बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स गैप अप ओपन हुआ और डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, मार्केट्स कंटिन्यू ऊपर किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह सब देखते हैं और मार्केट कंटिन्यू ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि 2% मार्केट चढ़ने के बाद जो है मतलब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना। तो इस कंडीशंस में आपके जो डब्ल्यू पैटर्न बनने चाहिए वो लगभग 30% के करीब करीब आकर के बनने चाहिए, तभी जाकर के एक वैलिड और सबसे बेस्ट ट्रेड जो है इसको माना जाता है। नहीं तो हम लोग इसको जो है इसको नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, यहाँ पे तो बहुत अच्छा था, सारा एनालिसिस हमने किया हुआ था। यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, उसके बाद जो है ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट जैसे ही मार्केट करता है, ब्रेकआउट के बाद आप आराम से यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन एक कंप्लीट रिट्रेसमेंट होना चाहिए अच्छा से, तभी जाकर के ये जो है आपके लिए बेस्ट जो है ऑप्शन माना जाता है। बाकी देखिए हम लोग देखते हैं आगे जो है क्या यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि रिट्रेसमेंट अभी इसके होने वाले हैं, जो कि देखिए कल जैसे ही गैप अप ओपन हुआ था मैंने उसी समय जो है वीडियो ये, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आप खुद से भी देख सकते हैं कि मार्केट बहुत चढ़ गया है, लगभग 11-12% चढ़ गया है 1 आवर में, और बिना कोई रिट्रेसमेंट की। और फिर बाद में आगे चल करके जो है मार्केट्स की इसकी लगभग मैंने बताया भी था कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है रिट्रेसमेंट हो सकता है। 30% आपका 54,000 के आसपास, या फिर आप 52 मतलब 53,000 के करीब करीब मान करके चल सकते हैं आगे आने वाले समय में। चलिए, तो दोस्तों ये जो है ऐसे कंडीशंस में आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी ट्रेड मत करिएगा यदि ऐसा कंडीशंस आपको देखने को मिले, जब लेवल से ब्रेकआउट हो रखा हो या फिर अलग कंडीशंस बन गए हो, तो उस केस में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करने हैं। आपको ध्यान रखना है यदि 30% या फिर आपकी जो लेवल रिट्रेसमेंट लेवल पे परफेक्ट मार्केट आते हैं तो फिर उस कंडीशन में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है। और बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा बच करके रहना है, ये बात जो है आप यहाँ पे याद करके चलिएगा। और यहाँ पे जब आपको ये चीज़ें पता है तो फिर आप यहाँ पे जो है आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। कल लेकिन देखिए मैंने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था मैंने देखा नहीं था, थोड़ा सा जो है बाद में मैंने इसको देखा था कि मार्केट मुझे लगा कि इसका जो है बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी रेंज हो गया है, लगभग ये 1% से कम था मार्केट, तो ये रिट्रेसमेंट में ट्रेड जो है ट्रेड का व्यू यहाँ पे हो सकता था एनालिसिस करके, जो कि हमने पूरा वही सेम एनालिसिस यहाँ पे हमने किया हुआ था, जो आप अभी देखेंगे यहाँ पे इसके आसपास हमने बिल्कुल यही एनालिसिस जो है किया हुआ था। अब यहाँ से क्या है, रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकडाउन के बाद आप आराम से नीचे का जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, या फिर नीचे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर उस केस में आप जो है यहाँ से ट्रेड का नीचे का व्यू बना सकते हैं। तो ऐसे केस में देखिए इसका भी रिट्रेसमेंट पहले चेक कर लीजिए कंप्लीट है या नहीं इसका, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो है रिट्रेसमेंट सही था। बाद में जब मार्केट ब्रेकडाउन किया तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ये तो वॉल्टिलिटी रेंज के अंदर ही है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।